नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको धरती माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके धरती माँ की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी। वह महिला बहुत ही गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। उस महिला का एक लड़का और एक लड़की थी। महिला अपने बच्चे से बहुत प्रेम किया करती थी। उसने अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। उसके बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस महिला के दोनों बच्चे बड़े हो गए और महिला भी वक्त के साथ साथ बुजुर्ग सी हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने के योग्य हो गई है। अब तुम कोई अच्छा सा लड़का जिसका परिवार अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन की शादी कर दो। और एक बात याद रहे, वह एकदम तुम्हारी तरह हो। ऐसे तुम अपनी बहन को खूब प्यार करते हो, वैसे ही वह तुम्हारे जैसा होना चाहिए। इसी लड़के को अपनी बहन के लिए ढूंढना और यह तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बताए हुए लड़का से अपनी बहन का विवाह करवाओगे। उस महिला के बेटे ने अपनी माँ से वादा किया कि मैं आपके बताए हुए हर एक चीज का पालन करूंगा। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिन तक उसने एक लड़के की तलाश की, लेकिन उसको कोई लड़का नहीं मिला जैसा उसकी माँ ने उसे बोला था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खूब धूमधाम से और पूरी रीति रिवाज के साथ किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो गए। भाई पर बहन की शादी करने की पूरी जिम्मेदारी आ गई और उसने अपनी माँ को भी वचन दिया था माँ के बताए हुए लड़के से वह जरूर शादी कराएगा। जिसके बाद एक बार फिर से वह अपनी बहन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा और कई दिन तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसको अपनी माँ के बताए भी एक गुड़ का लड़का नहीं मिलता था। इसके बाद लड़का हार मानकर अपने घर को चला आता है और दुखी हो जाता है कि मैंने माँ का वचन दिया था और मैं उस वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद वह कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ने बोला था मेरे जैसा ही लड़का होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और बहन की शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के साथ शादी के लिए बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आया। सामान को देखकर बहन भाई से पूछती है कि भैया यह सब क्या है और तुम किसकी शादी का सामान लेकर आए हो। जिसके बाद उसका भाई उसको बताता है तुम्हारी शादी के लिए मैं यह सब सामान लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसकी बहन भाई से पूछती है कि शादी की किससे शादी करवा रहे हो, अभी तो कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर घर पर भी नहीं आया। उसके बाद उसका भाई वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी उसकी बहन किसी काम से बाहर निकलती है। तभी गांव में रहने वाले कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने के लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसकी बहन को यह सब बात का पता चलता है मेरा भाई मेरी शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और इस बात को अपने भाई से पूछती है
कि बाहर जो सब लोग बता रहे हैं वह सब सच है। अपनी बहन ने पूछने पर भी उसका भाई कोई उत्तर नहीं देता है। अपने भाई की चुप्पी को देख समझ जाती है कि यह मेरे साथ ही शादी की योजना बना रहा है। जिसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल भरकर चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो उसकी बहन से पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती और जंगल में अंदर चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर और जोरों से धरती माँ को आवाज देती है और उनका आह्वान करती है, हे धरती माँ मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जिसके बाद धरती माँ से कहती है कि आप मुझे अपनी गोद में बैठा कर ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती बीच में फट जाती है और उसमें से धरती माँ निकलती है, उसको अपनी गोद में बैठाकर धरती के अंदर ले जाने लगती हैं। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और गाय चराने वाले व्यक्तियों से पूछता है कि तुमने मेरी बहन को देखा क्या। तब वे सब लोग बताते हैं कि जंगल में अंदर की ओर चली गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर धरती माँ बहन को लेकर धरती के अंदर जा रही थी, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल नजर आते हैं और वह दौड़कर तुरंत जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धरती माँ उसकी बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती है, जिसको देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला के करता है, मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी माँ के दिए हुए आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि धरती माता तो उसकी बहन को ले जा चुकी थी। वह अपना सिर पीटता रह जाता है और तभी से सभी औरतें धरती की पूजा करना शुरू कर देती हैं और कहानियां सुनती हैं। कुंवारी कन्या को दान में लोटे में जल, एक बर्तन में हरी मूंग और चप्पल चुनरी कुंवारी कन्या उसको शादी न हुई हो उसको दान देती है। धरती माता की पूजा इस प्रकार से करती है। बोलिए धरती माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।